गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 10.2 और उसका बेसिक पढ़ा भाई, उसके फॉर्मूले पढ़े और 3 हमने करे क्वेश्चन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट और रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दिस पासिंग थ्रूज का मतलब है जा रही है टू रूट 3, यानी कि इस पॉइंट से क्या होती है, वो पास होती है। इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाती है एट एंड 75 डिग्री। आपको उस रेखा का समीकरण याद करना है जो रेखा इस पॉइंट से तो पास होती है, यानी कि एक मैं कहूं आपसे कि आपके पास एक पॉइंट है और उसमें जैसे अपन x1 y1 लेते हैं तो x1 y1 की वैल्यू दे रखी है 2 और ये 2 रूट 3। ये तो आपके पास x1 की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू गई, y1 की, जो इक्वेशन ऑफ लाइंस के अंदर अपन यूज में लेते हैं। और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मेजर करती है, कितना बनाती है एंगल, 75 डिग्री। और इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। ये अपने पास फॉर्मूला है। इसमें ये तो जो पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x1 और क्या y1, और ये उसका स्लोप। तो स्लोप के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो दे रखा था मैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करती है, 75 डिग्री फॉर्म में करती है। ये तो कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। ये x डैश अपने पास y और y डैश 75 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। ये 75 डिग्री है और भाई ये 2 रूट 2 ये कहीं इस पॉइंट यहां होगा जिससे पास होती है। तो इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला ये ले लेंगे। तो इसमें x1 की जगह कर देंगे 2, y1 की जगह 2 रूट 3, लेकिन m है और m इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। जब एंगल दे रखा हो एक्स एक्सिस की राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हो तो m इक्वल्स टू कितना होता है, tan थीटा। और इसमें बिकॉज m इक्वल्स टू कितना भी tan थीटा और थीटा इक्वल्स टू कितना हमारे पास 75 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो m आ जाएगा हमारे पास m, ये tan 75 डिग्री। अब 11th के अंदर एक्सरसाइज 3rd जो है अपनी उसमें फॉर्मूले जाएंगे भी आपके। इसमें अपने पास होता है, इसको लिखूंगा tan 45 और प्लस कितना 30, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं। और इसको फिर मैं लिखूंगा n इक्वल्स टू tan 45 प्लस tan 30 और अपॉन में भी 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ये एक्सरसाइज नंबर 3 में आता है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a और tan b। जब यह नेगेटिव होता है यहां तो यहां नेगेटिव आता है और यहां क्या आता है पॉजिटिव। अब इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपने पास m इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 1 होती है प्लस ये जो आपके पास 30 डिग्री है तो 1 बाई कितना √3 होता है इसकी वैल्यू, ये 1
माइनस 1 इंटू 1/√3 इस तरीके से लिखेंगे। तो अपने पास फिर m की जो वैल्यू है वो यहाँ ऊपर एलसीएम कितना आएगा √3, तो यहाँ बनेगा √3 और प्लस कितना 1, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा √3, तो √3 और माइनस कितना 1, ये √3 बनेगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, देन m इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, इस तरीके से बन जाएगा। इसको यदि तुम रेशनलाइज करना चाहो तो उस तरीके से कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, और इससे करना चाहो तो इससे कर देते हैं, आंसर इसी फॉर्म में दे देता है, इसी से मैं कर देता हूं। देन तब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, y माइनस y1, तो y1 कितना अपने पास, y1 है 2 और √3 इक्वल, ये m की वैल्यू है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और इंटू x माइनस कितना 2। अब मैंने बताया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू y माइनस, जब इसका मल्टीप्लाई करो इससे तो ये बनेगा अपने पास, चलो एक स्टेप तो लिख देता हूं, 2√3 और ये √3 माइनस 1 कंप्लीट, इधर इसका मल्टीप्लाई x √3 प्लस 1 और ये भी आपका -2 और √3 प्लस कितना 1। अब इसका जो आंसर है ये √3 माइनस 1 इंटू कितना y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 2 कितना 6, क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस 2√3 और इक्वल्स टू ये सेम x √3 प्लस 1 और ये भी -2√3 और माइनस कितना, तो भी कर दें, आरएसएस में ले चले सबको आरएसएस में ले चलोगे तो x और ये √3 प्लस 1 पहले से ऑलरेडी है उधर, ये उधर जाएगा तो -√3 माइनस 1 और ये कितना है आपका y, ये भी उधर जा रहे हैं तो ये 6 उधर जाएगा तो प्लस कितना 4, ये उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि -4 और √3 और इक्वल्स टू कितना में 0। 4 कॉमन लेके दिखाना चाहो 4 कॉमन लेके दिखा दो, ये आ जाएगा आपके पास x √3 और प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1 इंटू y और इक्वल 4 कॉमन भी ले लेता हूं, उधर ले लेता हूं तो ये पॉजिटिव यानी कि √3 और नेगेटिव, ये अपने पास आंसर इसका कंप्लीट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है। लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके काटती है, भाई हमें इसमें देखते हैं रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब है काटती है, एक्स एक्सिस एक्स एक्स को, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, कितनी दूरी पर भाई 3 दूरी पर, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट का मतलब बाई साइड, कौन सी साइड में भाई बाई साइड, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, विद स्लोप, ढाल कितना उसका -2। तो इससे एक बार मैं देखो रफ डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। x ये अपने पास x डैश, y डैश और ये क्या भाई ओरिजिन है। अब कह रहा है कि जिस लाइन का तुम्हें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वो इस एक्स एक्सिस को क्या करती है भाई इंटरसेक्ट करके इसको, एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन किसका लेफ्ट ये, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हुई 3 यूनिट है, और इसका जो स्लोप है वो कितना है -2। तो इस पॉइंट से जाती है, इसका मतलब लाइन कहीं कहीं भाई यूं जा रही है, यूं जा रही है, पता नहीं कैसे जा रही है, लेकिन इस पॉइंट से जा रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तुम्हारे पास -3 0। तो वही बात होगी, अभी अपने पास एक पॉइंट है, एक क्या अपने पास है पॉइंट, और एक भाई अपने पास उसका क्या है स्लोप है, तो हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट ए लेके चलो है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3 0। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार a -3 0 and n equals to -2. Then equation of the line the equation y minus y1 equals m into x minus x1. ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। ये किसकी वैल्यू है? x1 की, और ये किसकी हुई? y1 की। देन y minus y1 0, m -2 और x माइनस ये -3। अब इसका आंसर फाइंड करें तो y ये -2 और x प्लस कितना 3। इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू -2x और माइनस कितना 6। इनको लेफ्ट में ले आओ तो 2x इधर आएगा प्लस में, y इस साइड में है ही, और 6 इधर आएगा वो भी किसमें? प्लस में, और इक्वल्स टू कितना 0। ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये लाइन -3 0 से पास होगी और इसका स्लोप जो है वो माइनस है। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और 6 के अंदर है भाई आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ये याद करना है। रेखा का समीकरण, क्लियर? अब उसके लिए कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि वो जो रेखा है वह है x के ऊपर, यह कहूं कि ओरिजिन से ऊपर की दिशा में y एक्सिस को, किसको भाई? y एक्सिस को 2 इकाई दूरी पर काटती है, 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है। यानी कि ये तो हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ओरिजिन से अब ऊपर यहां ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है भाई? 2 यूनिट्स है। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 0 2, और एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ यह कहूं कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर है वो है भाई 30 डिग्री। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अपने पास ये पॉइंट हो गया 0 कितना 2, या फिर ये अपने पास मैंने दिखाया आपको C। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस क्या भाई x1, और y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो भी आपको उचित लगे आप यूज में ले सकते हो। यदि ये यूज में लेते हो तो इसमें x1 y1, तो भाई x1 और ये जो y1 जो पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है वो हमें 0 2, ये x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू कितनी 2, और ये यूज में लोगे तो c की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी भाई 2। यानी कि इंटरसेक्ट कट बाय द लाइन ऑन y एक्सिस, और ये जो m है m दोनों की जगह m इक्वल्स टू tan थीटा, तो m इक्वल भाई tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू भाई 1/√3। ये वैल्यूज इनके अंदर पुट करें तो भाई y माइनस कितना 2 इक्वल 1/√3 और इंटू x माइनस कितना 0 बन जाएगा।
अब ये जो रूट 3 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3y माइनस 2 रूट कितना 3 और इक्वल्स टू 1 का इधर x। अब इनका RHS में ट्रांसपोजिंग x, ये उधर जाएगा माइनस रूट 3y और ये उधर जाएगा प्लस 2 रूट 3 और इक्वल्स टू कितना है 0। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 7 नंबर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें सेम वही इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है, बट लाइन पासिंग थ्रू यानी कि लाइन गुजरती है, लाइन जाती है थ्रू से होकर पॉइंट ए और ये बी। हमें उस लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन पॉइंट से होकर के पास होती है। यानी कि अब की बार अपने पास कितने पॉइंट दे रखे हैं भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बाई y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, 2 पॉइंटों से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अपने पास x1 और ये y1 इक्वल माइनस 1 1, तो ये तो x1 और ये क्या y1, x2 y2 इक्वल 2 माइनस 4, ये x2 और ये कितना हुई y2 और x और ये जो y अपने पास है दोनों, ये तो इक्वेशन में आते ही नहीं। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करें तो y माइनस y1 1 इक्वल y2 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2 2 और माइनस कितना माइनस 1, x माइनस x1 माइनस 1। इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। y माइनस 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 और ये x माइनस माइनस प्लस 1। 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y और माइनस कितना 3, इसका इधर माइनस 5x और माइनस कितना हुई 5। अब इनको इधर ले आएंगे सबको, तो ये इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 5x, ये इधर पहले से ऑलरेडी है प्लस में, ये माइनस 3 है और ये इधर आएगा तो किसमें प्लस में, माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा तो ये प्लस कितना 2 और इक्वल्स टू कितना हुई 0। ये इसका अपने पास क्लियर आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें भी वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसके अंदर उसके लिए कंडीशन दे रखी है, जिसमें अगर डायग्राम बनाता हूं डायरेक्ट, इसमें आपको दे रखा है ये आपके पास x डैश y और ये भी y डैश। इसमें आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन जो है आपकी, ये लाइन जो ओरिजिन पॉइंट है उससे 5 यूनिट्स डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि 5 इकाई दूरी पर है। तो यानी कि ये तो आपका ओरिजिन है भाई, और इससे ये डिस्टेंस जो कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है, ये a, ये b और ये c, और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम नॉर्मली p से लिखते हैं, ये अपने पास कितनी हुई 5 यूनिट है, o से लेकर कहां तक की c तक की। और इसके बाद दे रखा है आपको कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो डिस्टेंस इस तरह मेजर किया आपने, ये परपेंडिकुलर इस x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल मेजर करता है, बनाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये जो लाइन AB है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये भी मैंने आपको लिखा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप के अंदर
रेखा का समीकरण। तो ये लिखा है कि मैंने आपको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और इक्वल्स टू कितना t, जहां अल्फा होता है जो नॉर्मल ओरिजिन से लाइन पर आप खींचते हैं बनाते हैं, वो एक्सिस के साथ कितना एंगल मेजर करता है एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा से, और p होता है ओरिजिन से उस लाइन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा वैल्यूज पुट करें तो x तो आएगा भी ये cos अल्फा की जगह लिख देता हूं 30 डिग्री, y आएगा भी और ये sin और अल्फा की जगह 30 डिग्री और ये भी t की जगह कितना फाइव। अब इसका सॉल्यूशन x इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन कितना 2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 और इक्वल्स टू कितना हुई 5। इस साइड में एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये जाएगा √3x और प्लस ये बनेगा अपने पास क्लियर y और इक्वल्स टू कितना हुई 5। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x और प्लस कितना y और इक्वल्स टू कितना हुई 10। ये इस लाइन का इक्वेशन अपने पास बन जाएगा इन